जेनिटर ने अभी अभी फर्श पर पोछा लगाया था, तभी उसे एक नया दाग दिख गया। उसने उसे जोर से रगड़ा, लेकिन दाग हट ही नहीं रहा था। सबसे बड़ी परेशानी ये थी कि थोड़ी देर में मैनेजर चेक करने आने वाला था, इसलिए वह घबरा गया और हर तरह से दाग हटाने की कोशिश करने लगा। उसी समय पास में इंटरव्यू का इंतजार कर रही एक औरत कैटरीना ने उसे देखा और सलाह दी कि दाग पर थोड़ा अल्कोहल स्प्रे कर दो, इससे उसे साफ करना आसान हो जाएगा। इतना कहकर वह खुद नीचे झुक गई और जेनिटर के साथ मिलकर फर्श रगड़ने लगी और दोनों ने तब तक मेहनत की जब तक फर्श बिल्कुल साफ और चमकदार नहीं हो गया। जेनिटर ने दिल से उसका धन्यवाद किया, लेकिन पास में खड़े एक दूसरे कैंडिडेट ने उसका मजाक उड़ाते हुए कहा कि अगर उसे सफाई इतनी पसंद है तो उसे क्लीनिंग की नौकरी के लिए ही अप्लाई करना चाहिए। कैटरीना ने उसकी बात को नजरअंदाज कर दिया और चुपचाप अपने इंटरव्यू का इंतजार करती रही। तभी उसके फोन पर उसके बेटे का कॉल आया, जिसमें स्कूल की फीस और बाकी खर्चों की बात हो रही थी। उसने धीरे से उसे भरोसा दिलाया कि सब ठीक हो जाएगा, लेकिन अंदर ही अंदर नौकरी पाने का उसका इरादा और भी मजबूत हो गया। समय बीतता गया, बाकी लोग अपने इंटरव्यू देकर चले गए, लेकिन उसे बुलाने कोई नहीं आया। वह शाम होने तक वहीं बैठी इंतजार करती रही और आखिर में फिर से जेनिटर के पास गई। जेनिटर ने उसे बताया कि सभी कैंडिडेट जा चुके हैं और प्यार से कहा कि अब उसे भी घर चले जाना चाहिए। यह सुनकर वह थोड़ी उदास हो गई। तभी इंटरव्यू लेने वाला आदमी वहाँ आ गया। वह तुरंत खुश हो गई और जल्दी से अपना रिज्यूमे उसे दे दिया, लेकिन उसने कहा कि आज के इंटरव्यू खत्म हो चुके हैं और उसे अगली सुबह आने के लिए कहा। कैटरीना ने तुरंत वादा किया कि वह कल जरूर आएगी। घर जाते समय उसने अपने बेटे की फोटो देखी और उसके आंसू रुक नहीं पाए, क्योंकि उसे डर था कि उसकी उम्र की वजह से उसे सही मौका नहीं मिलेगा। फिर भी उसने हार नहीं मानी और अगली सुबह फिर से कंपनी पहुंच गई। वहाँ जाकर वह हैरान रह गई जब मैनेजर ने उसे बताया कि उसे नौकरी मिल गई है, और तभी उसे पता चला कि वही जेनिटर असल में कंपनी का मैनेजर था, जिसने लोगों का असली स्वभाव देखने के लिए यह अनोखा तरीका अपनाया था। जेनिटर ने अभी अभी फर्श पर पोछा लगाया था, तभी उसे एक नया दाग दिख गया। उसने उसे जोर से रगड़ा, लेकिन दाग हट ही नहीं रहा था। सबसे बड़ी परेशानी ये थी कि थोड़ी देर में मैनेजर चेक करने आने वाला था, इसलिए वह घबरा गया और हर तरह से दाग हटाने की कोशिश करने लगा। उसी समय पास में इंटरव्यू का इंतजार कर रही एक औरत कैटरीना ने उसे देखा और सलाह दी कि दाग पर थोड़ा अल्कोहल स्प्रे कर दो, इससे उसे साफ करना आसान हो जाएगा। इतना कहकर वह खुद नीचे झुक गई और जेनिटर के साथ मिलकर फर्श रगड़ने लगी और दोनों ने तब तक मेहनत की जब तक फर्श बिल्कुल साफ और चमकदार नहीं हो गया। जेनिटर ने दिल से उसका धन्यवाद किया, लेकिन पास में खड़े एक दूसरे कैंडिडेट ने उसका मजाक उड़ाते हुए कहा कि अगर उसे सफाई इतनी पसंद है तो उसे क्लीनिंग की नौकरी के लिए ही अप्लाई करना चाहिए। कैटरीना ने उसकी बात को नजरअंदाज कर दिया और चुपचाप अपने इंटरव्यू का इंतजार करती रही। तभी उसके फोन पर उसके बेटे का कॉल आया, जिसमें स्कूल की फीस और बाकी खर्चों की बात हो रही थी। उसने धीरे से उसे भरोसा दिलाया कि सब ठीक हो जाएगा, लेकिन अंदर ही अंदर नौकरी पाने का उसका इरादा और भी मजबूत हो गया। समय बीतता गया, बाकी लोग अपने इंटरव्यू देकर चले गए, लेकिन उसे बुलाने कोई नहीं आया। वह शाम होने तक वहीं बैठी इंतजार करती रही और आखिर में फिर से जेनिटर के पास गई। जेनिटर ने उसे बताया कि सभी कैंडिडेट जा चुके हैं और प्यार से कहा कि अब उसे भी घर चले जाना चाहिए। यह सुनकर वह थोड़ी उदास हो गई। तभी इंटरव्यू लेने वाला आदमी वहाँ आ गया। वह तुरंत खुश हो गई और जल्दी से अपना रिज्यूमे उसे दे दिया, लेकिन उसने कहा कि आज के इंटरव्यू खत्म हो चुके हैं और उसे अगली सुबह आने के लिए कहा। कैटरीना ने तुरंत वादा किया कि वह कल जरूर आएगी। घर जाते समय उसने अपने बेटे की फोटो देखी और उसके आंसू रुक नहीं पाए, क्योंकि उसे डर था कि उसकी उम्र की वजह से उसे सही मौका नहीं मिलेगा। फिर भी उसने हार नहीं मानी और अगली सुबह फिर से कंपनी पहुंच गई। वहाँ जाकर वह हैरान रह गई जब मैनेजर ने उसे बताया कि उसे नौकरी मिल गई है, और तभी उसे पता चला कि वही जेनिटर असल में कंपनी का मैनेजर था, जिसने लोगों का असली स्वभाव देखने के लिए यह अनोखा तरीका अपनाया था।